जनपद मुरादाबाद से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला ने अपने ही परिवार के सदस्य पर मकान और हिस्सेदारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता महिला ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है और प्रशासन से सुरक्षा के साथ उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला मुरादाबाद के लाइन पार्क क्षेत्र चौकी के पास प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने का बताया जा रहा है, जहां रहने वाली स्नेहलता सक्सेना पत्नी स्वर्गीय सुभाष सक्सेना ने एक शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके मकान के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। महिला का आरोप है कि परिवार के ही एक सदस्य द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता के अनुसार आरोपी द्वारा पहले भी कई बार विवाद किया गया है। महिला ने बताया कि जब भी वह अपने परिवार के साथ शांति से रहने का प्रयास करती है, तब आरोपी किसी न किसी बहाने से झगड़ा खड़ा कर देता है। इतना ही नहीं, आरोप है कि उनके हिस्से में रखी गई मिट्टी और निर्माण सामग्री को भी हटवा दिया गया और बार बार दखलंदाजी की जा रही है। महिला ने ये भी बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने साफ शब्दों में कहा कि वह हर हाल में उनके हिस्से पर कब्जा करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस धमकी के बाद महिला और उनका परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा मकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। महिला का कहना है कि इससे उनकी निजता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। परिवार लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। महिला ने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, उनके हिस्से पर कब्जा दिलवाया जाए तथा आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले का समाधान नहीं किया गया तो विवाद और बढ़ सकता है। संपत्ति विवाद के मामलों में अक्सर परिवार टूट जाते हैं और छोटी बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान निकाला जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुरादाबाद पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और पीड़ित महिला को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरामैन शांति पाल के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। इसने 2 को नहीं बेच दिया, पीछे का साइड फ्रंट वाला हमारा 40 फीट जगह है, वो नहीं दे रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है। हमने 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए मिट्टी की हटा में अंदर जाइए। हम मिट्टी हटा रहे थे तो आया, उन्होंने हमारे घर से परात छीनी और दूर फेंक कर मारा कि कोई सफाई नहीं होगी, कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इतने में हमने उनसे कहा कि जाएंगे, हमारा घर है, हमारा हिस्सा है, हमें अपने हिसाब से लेने दोगे। उसने पुलिस बुला ली, पुलिस आगे पूछा, मैं मेरे लड़के को 1 से क्या लगा को सुंदर करवा चला। कौन लोग नाम कौन कौन लोग सक्सेना कब्जा कर रहा है। एप्लीकेशन दी मैम, एप्लीकेशन दी प्रशासन थोड़ा सा। हाँ, हमारा चौकी कौन सी लगती है? राम तलैया। कुलदीप सिंह जी हैं, कुलदीप चौधरी। मैंने भी उनको फ़ोन किया था, बोले साहब इनका आपस का विवाद बंटवारे का है। बंटवारे का विवाद तो वहाँ ख़त्म हो गया जहाँ 3 भागों में वो जगह बंट गई। उसकी कॉपी कहाँ है दूसरी वाली? उसकी कॉपी भी निकाल के दो जी। 2-4 लोग हो गए। मैम आपसे गुजारिश है, गरीब पीड़ित है, इससे थोड़ा। मैम हमारा लैट्रिन पानी बंद कर रखा है, लाइट तो हमने 4-5 दिन में कल लगवाई है। सर आज क्या मामला है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली। मामला ये है कि एक हमारी स्नेहलता चाऊ की बस्ती की रहने वाली हैं
इनका एक मकान है 40 गज का, वहाँ पे जो एक भू माफिया इनके मकान पे कब्ज़ा करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। जो उसमें इनका किराएदार रह रहा है, उसको लड़के झगड़ के दरवाजे पे कुत्ता बांध दिया, उसको भगा दिया, लेकिन इसने लताने अभी हिम्मत नहीं हारी। जब कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं दिया तो ये हमारी एक पदाधिकारी भी हैं, हमारे संगठन में काम कर रही है काफ़ी समय से, तो ये किसान यूनियन लोक शक्ति से मदद लेने के लिए मेरे कार्यालय पे आई और मैंने इन्हें आश्वासन दिया। तो आज जो है डीएम साहब को इनका एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि इन भू माफियाओं पे जो गरीब लोगों को और मजदूर लोगों को दबाने का कुचलने का काम कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत डीएम साहब को आज दी जाएगी। बाकी वहाँ देखा जाएगा वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है। और लोक शक्ति गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक में दिलो जान से काम कर रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें कि हमारे ज़िला मुरादाबाद के अधिकारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और जो है न्याय दिलाएंगे हमें, हम यही चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? स्नेहलता सक्सेना, कहाँ के रहने वाली? चाउकी बस्ती लाइन पर। अच्छा, आज आप कुछ भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारी के साथ आप यहाँ हुए हैं, क्या मामला है? जी, मेरा एक घर है लाइन पर चाउकी बस्ती में, प्लेटफॉर्म 6 के सामने। जी, जो मेरे देवर हैं 2, उन्होंने अपना हिस्सा बेच रखा है। जो मेरा हिस्सा आगे का फ्रंट का है 40 गज जगह, वो मुझे पूरी नहीं दी जा रही है। पीछे की साइड में मिट्टी डालकर मेरा गेट बंद करने की पूरी कोशिश की गई है, वो मैंने मिट्टी हटा कर फिलहाल तो खोल रखा है। इसी चक्कर में मेरी लैट्रिन, बाथरूम, मीटर सब बंद कर रखा था। लाइट मैंने कल ही लगवाई है, जबरन करके अपना मीटर लगवा लिया है, लेकिन लैट्रिन और पानी का अभी भी कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण हम प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी जवान बेटी भी है, बेटा भी है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे किराएदार के। ये सब लोग और मेरे किराएदार हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। हम लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं आपके मकान पे? जी, एक बराबर में है, एक क्या नाम है? उनका नाम है कौशल सक्सेना। जी, उनको हमने कहा था, वो नहीं मान रहे। किस बात की शिकायत आपने पुलिस चौकी जी, पुलिस हमने से सब में की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी अपनी जगह 40 गज मिल जाए और हमें पानी और लैट्रिन की व्यवस्था की जाए।